प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत स्वागत, वंदना, अभिनंदन। आज की श्रृंखला में हम पर्वत और उनकी संरचना के आधार पर उनके नाम, प्रकार और उनकी बनावट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं अपनी सिलेबस की ओर। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना बिल्कुल ना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्वतों के प्रकार, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, उनके प्रकार समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहाड़ों के बारे में देखते हैं कुछ रोचक तथ्य। पहाड़ के बारे में जो उल्लेख है इस प्रकार से कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इसको माना जाता है। मध्य अटलांटिक कटक दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की सीमा है। ध्यान रखिए, मध्य अटलांटिक कटक, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कई बार कई सारे एग्जाम में आया है। अच्छा, इसके बाद देखें, एप्लाचियन जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में पड़ता है। माउंट फूजी जापान में पड़ता है। ये ज्वालामुखी से बनी हुई पर्वत है। माउंट एवरेस्ट के बारे में कहें तो एक तथ्य और आता है कि माउंट एवरेस्ट को खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग यहाँ जाते हुए या कई सारी ट्रेजेडी में क्लाइंबिंग करते समय वो सदा के लिए वहीं सो गए। उदाहरण के लिए ग्रीन वुड्स और स्लीपिंग ब्यूटी। अगला देखते हैं, गुंबदाकार पर्वत। ये सेकंड टाइप है, गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत होती क्या है? इस प्रकार के पर्वत का निर्माण विवर्तनिक हलचल, देखिए इसमें विवर्तनिक का मतलब समझिए। विवर्तनिक की का मतलब होता है प्लेट्स। जो हमारा जो पृथ्वी है वो कई सारी प्लेट्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से प्लेट्स होती हैं पृथ्वी के अंदर, कई सारी प्लेट्स से मिलकर ये पृथ्वी बनी हुई है। अब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो कोई जो मोरदार या बलित पर्वत के बारे में मैं बताऊंगा आगे, इस प्रकार से मोरदार या बलित पर्वत बनती हैं उसके बारे में आपको पिक्चर के द्वारा समझा दूंगा आगे। तो जो गुंबदाकार पर्वत होते हैं इसमें कोई प्लेट, विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेट्स, ठीक है ना। प्लेटों की हलचल इसमें शामिल, यानी प्लेटों की हलचल से नहीं बनते हैं गुंबदाकार पर्वत। इन पर्वतों की ढलानें बहुत तीव्र होती हैं। ढलान जानते हो, जहाँ से कोई चीज़ गहराई की तरफ उतरती है। इन पर्वतों में कोई तीखी चोटी यानी सीधी खड़ी, तीखी चोटियों का मतलब है सीधी खड़ी चोटियाँ नहीं होती। गुंबदाकार जो पहाड़ होते हैं उनकी परत पानी और हवा के बहने के कारण कटाव से नीचे गिर जाती है। मान लीजिए कभी इस प्रकार से एक पहाड़ रहा है, यहाँ से पानी या फिर हवा के बहने से कट गई, कटने के कारण इसकी जो तीव्र ढलान थी ना वो किस प्रकार से बन गई, इस प्रकार से बन गई। यानी एक समझ लीजिए कि यहाँ सपाट मैदान हो गया, पहले जहाँ पर ये ऊंचा उठा हुआ भाग था वो एक प्रकार सपाट मैदान हो गया। इस प्रकार के पर्वतों को हम गुंबदाकार पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर एक गुंबदाकार पर्वत है, देखिए इस प्रकार से ये जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये गुंबदाकार, गुंबद टाइप का उठ जाना गुंबदाकार पर्वत कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गुंबदाकार पर्वत के बारे में और देखते हैं तो ये गुंबदाकार पर्वत प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं होते। प्लेट टेक्टोनिक का अगर मैं शुद्ध अर्थ सीधा से अर्थ बता दूं तो इसका मतलब होता है प्लेट है, जो मैंने बताया था प्लेट है। प्लेट एक दूसरे, जैसे बलित पर्वत होते हैं माउंट, इसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, वो एक दूसरे की जो प्लेट होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जब टकराती हैं तो वो फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत बनते हैं। लेकिन गुंबदाकार पर्वत का ऐसा कुछ भी मैटर नहीं होता है। इस पर्वत की संरचना में हम बता दें तो गुंबदाकार पर्वत पिघली हुई चट्टान है, जिसे हम मैग्मा कह सकते हैं, है ना, और उससे भी बन सकता है। लेकिन ज्वालामुखी ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी से ही बने। कई बार मैंने एक प्रक्रिया बताई है ना, वो ऊपर का भाग हट जाया था और पानी के बहने से और हवा के बहने से, इस प्रकार से इसमें कुबड़ जैसा बन जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में बेल्ट और दक्षिण डकोटा की ब्लैक हिल्स ये गुंबदाकार पर्वत का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत के बारे में बता दूं आपको। इस प्रकार की रचना जो होती है भूकंप के कारण बनती है। भूकंप के कारण बनती है तो कैसे बनती है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पिक्चर के द्वारा। यह ब्लॉक पर्वत, देखिए जब कभी क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये यहाँ पे देखिए, जब कभी भूकंपीय हलचलों के कारण क्या होता है, एक
मध्य भाग अंदर धंस जाता है, एक भाग ऊपर उठ गया ये, उसका बगल का भाग फिर यानी आसपास जो हैं वो वैली या घाटियाँ बन जाती हैं, इसे रिफ्ट घाटी के नाम से भी जान सकते हैं। ये रिफ्ट घाटियाँ बन जाती हैं, बीच में जो भाग उठा हुआ रह जाता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक पर्वत समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आसपास का भाग नीचे धंस जाता है, बीच का भाग ऊपर उठा हुआ रह जाता है, उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है ना, ये भूकंप के कारण निर्मित होते हैं। ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो ब्लॉक पर्वत टेक्टोनिक के परिणाम होता है ये, क्योंकि कुछ प्लेटें इससे हलचल होने के कारण नीचे धंस जाती हैं, क्योंकि जब भूकंप आएगा तो स्वाभाविक सी बात है प्लेटों में कुछ ना कुछ हलचल होगी। पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, इसे हम प्लेट टेक्टोनिक की गति कहते हैं। इससे होता ये है कि इन प्लेट टेक्टोनिक गति के कारण चट्टान को ऊपर या नीचे की ओर धंस जाती हैं और इससे ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, ब्लॉक पर्वत दो प्रकार के होते हैं, एक उठे हुए ब्लॉक पर्वत और ये उठे हुए ब्लॉक पर्वतों में दो खड़ी ढलानें होती हैं साइड में, जबकि झुके हुए ब्लॉक पर्वतों में केवल एक तरफ हल्की ढलान होती है। ये दो प्रकार होती हैं ब्लॉक पर्वतों की। नेक्स्ट देखते हैं फोल्ड माउंटेन, जिसे हम बलित पर्वत बोलते हैं हिंदी में, इसे मोरदार पर्वती भी इन्हीं को कहते हैं। हमारा यूराल, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सब के सब बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। बलित पर्वत जब बनते हैं जब एक से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने के कारण क्या होता है, जब प्लेट टकराती है तो बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं। देखिए, ये है, ये प्लेट्स दिखाई दे रही है, जो एरो के निशान है ना, ये प्लेट्स हैं मान लेते हैं। अब एक पर्वत, एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर गति करती है, जैसे जैसे पास में आते, देखिए पहले क्या था, यहाँ पर सी समुद्र हुआ करता था। एक एग्जांपल समझिए, यहाँ समुद्र है, पानी भरा हुआ है, एक घाटी है बीच में, यहाँ देखिए ये बीच में घाटी है, ये प्लेट्स है, ये भी प्लेट्स है। अब ये प्लेट्स इस साइड गति कर रही है, ये वाली प्लेट इस साइड गति कर रही है, दोनों प्लेट्स जब आपस में आएंगी, ये क्या है, समुद्र है या पानी भरा हुआ है। अब ये गति करते हुए पास में आई तो देखिए जो समुद्र था क्या हुआ, कंप्रेस्ड हो गया, और गति करती हुई आई तो देखिए क्या हुआ, समुद्र तो कंप्रेस्ड हुआ है, साथ में साथ देखिए यहाँ पर एक जो उठा हुआ भाग देख रहे हो, ये इस प्रकार से पहाड़ या पर्वत का रूप इसने ले लिया है। एक प्लेट नीचे धंस गई, एक प्लेट ऊपर आ गई, और इस प्रकार से ये फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वतों का निर्माण होता है। यूराल, रॉकीज, एंडीज और हिमालय, ये आपके सब बलित पर्वतों की एग्जाम्पल्स हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप इसे समझ सकते हैं, है ना। ये आपके देखिए यहाँ पे जो ऊंचाई दे रहे हैं 8,848 और कहीं 8,850 मीटर भी इसकी गणना की जाती है, लेकिन 8,848 किलोमीटर सॉरी मीटर में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर कैंप बनाए जाते हैं, फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप एंड थर्ड कैंप। इस प्रकार से जब वो जो क्या कहते हैं, बेस कैंप सबसे नीचे होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं। इसके बारे में देखते हैं, बलित पर्वतों के बारे में देखते हैं। बलित पर्वत हमारे ग्रह पर सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे आम प्रकार के पहाड़ हैं। समय के अनुसार बलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नवीन बलित पर्वत, जिसे नए बोलते हैं, युवा बलित पर्वत भी इन्हीं को कहते हैं, जो 10 से 20 मिलियन वर्ष पुराने हैं। दूसरी ओर जो पुराने बलित पर्वत होते हैं उन्हें 25 मिलियन वर्ष से भी पुराने होते हैं, उन्हें कहते हैं पुराने बलित पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वतों को देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण आप समझ सकते हैं इसके नाम से ही, जब ज़मीन से ज्वालामुखी निकलते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसमें से जो मेग्मा, पिघला हुआ मेग्मा होता है, वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठ जाता है और ऊपर सतह की ओर धकेलता है, जब ज्वालामुखी बनता है। इस प्रकार का लावा पिघली हुई चट्टानें एक परतदार चट्टानें बनाती है, धीरे धीरे परतदार चट्टानें नहीं बनाती हैं। ये जो लावा होता है, पिघली हुई चट्टानें एक वो बनाती परत, या समझ लीजिए एक जम जाती हैं जाकर के एक जगह पर। धीरे धीरे ये ज्वालामुखी पर्वत के समान शंकु के आकार की संरचना में ठंडा हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार के उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत परतदार पर्वत नहीं होता है, ये ज्वालामुखी पर्वत सबसे ठोस और कठोर चट्टानों से बना हुआ होता है। ये पर्वतों के प्रकार थे। आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी समझ में आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ,
कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी देखिए अपशिष्ट पर्वतों के बारे में और बता देता हूँ। अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? ये अपर्दन के स्वरूप बनते हैं। अपर्दन जानते हो ना, पानी से या हवा के द्वारा जो अपर्दन होता है उसके अपक्षयन के कारण बनते हैं। ये पर्वत अपर्दन प्रक्रियाओं के आधार पर बनते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ये है आपका रोस्टेड माउंटेन, इसे कौन कहते हैं? अपर्दनाथ पठार। ठीक है, पर्वत। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय।